भगवान का सुंदर विहार और जगत मातु पितु संभ भवानी। और समयांतर वहां उनके दाम्पत्य में दो पुत्र हुए। एक भगवान स्कंद भगवान कार्तिक स्वामी, मयूर वाहना भगवान स्कंद का प्रादुर्भाव हुआ। और थोड़े समय के बाद भगवान गजानन गणपति महाराज विनायक का प्रादुर्भाव। और जब जब भी शिव पुराण की कथा की हम अर्चा करते हैं तब ये बात कई बार चर्चित कर गई है कि कार्तिक स्वामी केवल केवल और केवल शंकर भगवान के ही पुत्र हैं। हमारी जो मेडिकल साइंस ये गर्भ विज्ञान है, हाँ, जो उनसे उठकर उससे हटकर ये सुंदर कथा है। केवल शंकर भगवान के श्रीअंग से ही केवल शंकर भगवान के पुत्र भगवान स्कंद कार्तिक है। और भगवान गणपति महाराज केवल केवल और केवल मां पार्वती के ही पुत्र है। तो मेरे कहने का मतलब इसलिए गणपति जी को विनायक, पिता का अंश ही नहीं है, इसलिए वो विनायक है। सिद्धि विनायक भगवान का सुंदर प्रादुर्भाव। अक्षय वड़ जो शिव जी को बहुत प्यारा था, महादेव जी स्वयं प्रसन्न होते तब और कहीं नहीं बैठते, स्वयं चल के अक्षय वड़ की घनी छांव के नीचे जाकर ही बैठ जाते। अपने हाथों से खुद व्याघंबर को भगवान ने बिछाया है, अपना आसन बिछाया है। कोई कोई तो जगह ऐसी, और ऐसे संसार में भी आपके कोई तो चहीती जगह होगी कि जहां जाकर आपको सुकून मिलता है। भले जगह में कोई सुविधा हो ना हो, कुछ जगह तो होती है सब। किसी को तीर्थ में, किसी को यहाँ, किसी को वहां, किसी को नदी, किसी को तालाब, कहीं हर जगह सुकून ढूंढने के लिए तो दुनिया घुमक्कड़ हो गई है कि यहाँ मिले, वहां जाए, कहीं तो मिले सुकून। मगर बात मजे की ये होती है कि सुकून तो भीतर से आता है, बाहर तो है ही नहीं। जो भी सुकून आता है वो अंदर से ही तो आता है, बाहर तो है ही नहीं। अपना मन जहां पर प्रसन्न हो जाता है उसी को तो सुकून कहते हैं, वहीं से आता है। तो बड़ी सुंदर कथा है इस तरह। शंकर भगवान जब स्वयं प्रसन्न होते हैं तो बरगद का पेड़, और बरगद पेड़ के नीचे जाकर स्वयं भगवान ने नागरिपु छाला को निज कर डासी नागरिपु छाला, भगवान ने व्याघचर्म बिछाया और बड़ी प्रसन्न मुद्रा से महाराज वहां पर बैठे हैं।